नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मैनरो और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 पंजाब हरियाणा। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में जहां तालिबान की तरफ से संपूर्ण तौर पर कब्जा कर लिया गया है, वहीं अफगानिस्तान से कुछ ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो इस वक्त भारत में पढ़ रहे हैं। मेरे साथ हैं अब्दुल जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले इस वक्त अफगानिस्तान में इस वक्त कैसा चल रहा है, माहौल कैसा वहाँ का? मेरा नाम अब्दुल मुनीर काकर है। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। माहौल तो एक एम्बिगुअस माहौल है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि पावर ट्रांजिशन प्रॉपरली नहीं हुआ जैसे एक स्टेट जो एक क्राइसिस में होता है वो होना चाहिए। तो सब चीज़ें एकदम हो गए हैं, और माहौल, अगर आवाम है वो भी परेशान है, अगर इलीट्स है वो भी परेशान है, जो प्रेसिडेंट गनी के जो सरकार में काम करते थे वो भी परेशान है कि उनकी फ्यूचर का क्या होगा। ज़ाहिर है, जब आप पॉलिटिक्स में होते हो तो पावर की बात होती है, आपके फ्यूचर का बात होता है, आपके कैरियर का। और जब एक ग्रुप आ जाए जो जो आपके साथ 20 साल लड़ा हो और आपके साथ उसके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी हों, तो एक परेशानी उस क्लास को भी होते हैं। बाकी अवाम जो है वो हमारा अवाम पीस चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं, जंग से थक चुके हैं। वो उम्मीद रखते हैं कि तालिबान ऐसे रूल्स ना लाए कि हमारे कल्चर के ख़िलाफ़ हो, हमारे रिलीजस के ख़िलाफ़ हो, एक डिस्टॉर्टेड वर्जन ऑफ इस्लाम को वो रिप्रेजेंट करें और उनकी ज़िंदगी को मुश्किलातों से और कटने से भरें। कितने समय से आप भारत में रह रहे हो अभी? मैंने बैचलर मास्टर यहाँ किया है और अभी पीएचडी स्टूडेंट हूँ, किस रिसर्च। तरह आप देखते हो कि जैसे तालिबान ने अब पूरा राज कर लिया गया है, आम लोगों को क्या इसका परेशानी देखने को मिल रही है? एक और चीज़ आपको मैं इजाफ़ा करना चाहता हूँ। तालिबान ने पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा नहीं किया, जमा है। और हमारा एक प्रोविंस है पंजशेर प्रोविंस, जो लास्ट टाइम भी जब तालिबान ने आए थे तो उस जगह पर कब्ज़ा नहीं पाया था। और वहाँ से कुछ जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे मिस्टर अमरुल्लाह सालेह, उन्होंने अभी ख़ुद को केयर टेकर प्रेसिडेंट बताया है, और कहा गया है कि मैं तालिबान के शेल्टर के नीचे कभी काम नहीं करूँगा। अब आगे देखते हैं कि क्या वो एक डिप्लोमेटिक प्रेशर है, या वो तालिबान के लिए एक प्रेशर बढ़ाना चाहते हैं कि अपने जो लोग हैं, अपने जो सोच है, या अफ़गानिस्तान के लोग हैं उसके लिए कुछ हुकूक मांगे और उसके बदले में सरकार में, तालिबान की सरकार में शरीक हो जाए। तालिबान जो लगातार अफ़गानिस्तान में कब्जा कर रहा है, लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि तालिबान के असल मुद्दा क्या है, किस वजह से वो फिर से ये कर रहा है? क्योंकि पहले अगर हम बात की जाए, जब पहले तालिबान का जब कब्जा होता, उस तरफ जो महिलाएं थी उन पर बड़ा अत्याचार देखने को मिल रहा था। लेकिन इस वक्त क्या तालिबान का क्या कह रहे हैं? एक तरफ तो हम कह सकते हैं कि इस वक्त तालिबान के दो चेहरे देखने को मिल रहे हैं, जहाँ एक तरफ वो कह रहे हैं कि अब की बार महिलाओं को सुरक्षित किया जाएगा, लेकिन सत्ता आने पर एक बार फिर से बदल भी सकते हैं। पहले तो जब उन्होंने पहले बार जब राज किया था, या अफ़गानिस्तान को कुछ हिस्सों को उन्होंने कंट्रोल में लिया था, उन्होंने ना तन्हा महिलाओं पर जुल्म किया था बल्कि मर्दों पर भी जुल्म किया था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उनका एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जेंडर बेस उनका पूरे अफ़गानिस्तान के लोगों के साथ, क्योंकि उनकी एक स्ट्रिक्ट कुछ मेंटेलिटी थे, उसके तहत वो आगे जाना चाहते थे। और अभी जो कल ही उनका तालिबान का स्पोक पर्सन वो पहले बार कई सालों बाद ज़ाहिर हुए हैं। उन्होंने कुछ उम्मीद भरी बातें बयान की कि हमें औरतों के एजुकेशन की ज़रूरत है, उनके लिए जो इस्लाम में जो राइट दिए गए हैं हम वो पूरा उनको देंगे। और ये मीडिया भी, जो हमारे कुछ महिला थे उनको भी ये ख़ुद इंटरव्यू देते रहे हैं। तो ये और साथ ही साथ कुछ महिलाओं ने प्रोटेस्ट भी किया था अगेंस्ट जो अभी हमारा प्रेसिडेंशियल पैलेस है, उसके अराउंड
और बाकी जो दूसरे काबुल सिटी में जगह थे, तो उन्होंने उसको ऐसे स्ट्रिक्टली उसको कोई एक्शन नहीं लिया और उसको टॉलरेट किया। तो अब जो एलीट सर्कल है जो ऐसे हालातों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वो ये देख रहे हैं क्या ये एक ये भी एक जंग है, ये भी एक टैक्टिकल मींस है कि ये सेटल हो जाए, ये अपने लेजिटिमेसी के लिए, क्योंकि बहुत से मुल्कों ने अपने जो इनका रिकॉग्निशन है कंडीशनल रखा है कि ये अगर वुमेन राइट्स और जो भी ह्यूमन राइट्स हैं, या जो दूसरे देशों के वोट के देशों के सरकारों के एक थ्रेट होती है, एक कंसेप्शन है कि ये लोग दूसरे टेररिस्ट ग्रुप को अपने साथ में ना मिलाएं। अगर इस फेज़ में तालिबान है तभी शायद ये इतने अच्छे अच्छे कदम उठा रहे हैं। एक बार रिकॉग्निशन मिल जाए तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का जो रिवॉल्यूशन हुआ था, ऐसे कुछ चेहरा फिर बाद में ना आए कि जिसने सरकार में काम किया है उसको फांसी मिले, और जो बहुत एलीट इंटेलेक्चुअल्स थे वो मुल्क से भागे, ऐसा कुछ माहौल अफ़गानिस्तान में ना बने। तो अभी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि अफ़गानिस्तान के फ्यूचर में इनका क्या बर्ताव होगा और ये कैसे राज करेंगे। और रही बात, जब ये कहते हैं कि इस्लाम के दायरे में हम वुमेन को राइट देंगे, अब ये एम्बिगुअस हैं कि ये इस्लाम को कैसे ये इंटरप्रेट करते हैं, जो शरिया लॉ है वो कैसे ये इंटरप्रेट करते हैं। कुछ लोग हैं मॉडरेट होते हैं रिलीजियस में, कुछ लोग हैं स्ट्रिक्टली रैडिकल होते हैं, और कुछ लोग सेकुलर होते हैं। लेकिन बड़ी बात ये है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की तरफ से राष्ट्रपति भवन को घेर लिया गया है, अंदर मौजूद हो गए हैं, वहाँ आ गए हैं। लेकिन क्या उससे ये नहीं कह सकते कि अफ़गानिस्तान में जहाँ तालिबान ने अब राष्ट्रपति में भी कर लिया, लेकिन वहाँ की जनता बड़ी दर्द में है अभी। वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो नागरिक हैं, वो बाहर की तरफ भाग रहे हैं, दूसरे मुल्कों से मदद मांग रहे हैं। ये क्यों? एक तरफ तो तालिबान ये कह रहा है कि हम मदद करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ वहाँ के नागरिक अब दूसरों देशों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। अफ़गानिस्तान में 40 साल से लड़ाई हो रही है, कई बार सत्ता बदल गया है, और हर बार खून के बदले में ये हुआ है, एक्सेप्ट जो 2001 के बाद जो कुछ इलेक्शन हुए। तो अफ़गानियों का एक एक्सपीरियंस रहा है कि हमेशा जो भी सरकार आई है, पहले बार सब लोगों ने उनको वेलकम किया है, और फिर बाद में ये तालिबान भी जब पहली बार आए थे तो लोग बहुत खुश थे कि तालिबान आ जाए, सिविल वॉर ख़त्म हो जाए। लेकिन बाद में उन्होंने ऐसे कुछ एक्शन लिए या इनह्यूमन एक्शन लिए जो फिर लोगों के नफ़रत के दायरे में आ गए। तो इसलिए ऐसे कुछ हुआ है। तो इतना लाइक हम कह रहे हैं कि तालिबान की तरफ से अब अफ़गानिस्तान में एक तरह जंग छिड़ चुकी है। जंग की जो शुरुआत हो चुकी है, उसके बाद जो भारत में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, आपकी बात करें, तो क्या परिवार के साथ कोई संपर्क हो रहा है इस वक़्त? मेरा परिवार के साथ रेगुलरली संपर्क हो रहा है। वो कुछ दिन पहले बहुत परेशान थे, अभी उनको थोड़ा सा सुकून और राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि ऐसे बड़े नंबर पे तालिबान ने ऐसे कुछ एक्शन नहीं लिए जो लोगों के डर में इजाफ़ा हो जाए, और वो थोड़ा सॉफ्ट डिप्लोमेसी में भी। लेकिन फिर भी डर का माहौल तो बना हुआ, क्योंकि जैसे हम कुछ दिन पहले की देखेंगे, यूएस एयरबेस, यूएस आर्मी की तरफ से वो जहाज़ से लोगों गिरते हैं, तो वहाँ एक कुछ तो माहौल बना हुआ ना सबके। मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान में डर है, लेकिन जब वो उस दिनों आप जो देख रहे थे एयरप्लेन, वो डर पीक में था। तो हर चीज़ पीक में आता है तो एक यील्ड पॉइंट है, फिर वापस नीचे आ जाता है। तो ग्राफ ऊपर था, लेकिन तालिबान ने भी फिर बाद में सोशल मीडिया के थ्रू, उनके प्रेस रिलीज़ के थ्रू और मीडिया इंटरव्यू के थ्रू ऐसे कुछ वादे लोगों को दिए हैं कि उनको थोड़ा उनके डर में कम हो गया है, लेकिन शक में कम नहीं हुआ, शक में इजाफ़ा हो रहा है कि शायद ये अ, ऐसे वादे हो कि बाद में ये मुकर सकते शायद हैं। मुकर सकते हैं। लेकिन फिर भी अफ़गानिस्तान के लोग उम्मीद करते हैं, जवान जो पढ़े लिखे हैं
कोशिश करते हैं कि तालिबान को बदलें, उनकी सोच को बदलें। अभी हाल ही में आज ही 3 प्रोविंसेस में लघमान, नंगरहार, खोस और कल कुनर प्रोविंस में अफ़गानिस्तान के लोगों ने, जो सिविलियंस हैं, उन्होंने अफ़गानिस्तान का झंडा, जो प्रेसिडेंट गनी की सरकार का झंडा है, और वो एक हिस्टोरिकल वैल्यू रखता है उन लोगों के लिए, तो उन्होंने उस झंडे को गिराना नहीं दिया और रोड में तालिबान के सामने पैरेड कर रहे हैं और झंडा लहरा रहे हैं और उनके झंडे का सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि लोग भी रेजिस्ट कर रहे हैं अपने कैपेसिटी में, जो जो चीज़ उनके लिए वैल्यू रखते हैं, और जिस जिस झंडे के लिए हज़ारों जवानों ने खून अपना गिराया है और शहीद हो गए। अफ़गानिस्तान तालिबान की तरफ से जो अफ़गानिस्तान की सेना है उसे भी दबा लिया गया है, लेकिन एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जिसमें कुछ महिलाएं प्रोटेस्ट करती नज़र दिखाई दे रही हैं, तालिबान के सामने प्रोटेस्ट। लेकिन अब ये बड़ा एक मुद्दा देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो महिलाएं जिन पर पहले अत्याचार होते, लेकिन आज वो तालिबान के बिल्कुल ऑपोजिट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहोगे? ये बड़ी एक मिसाल भी देखने को मिल रही है लोग। एक्चुअली जैसे कि नॉलेज इज़ पावर, तो अब के महिलाएं 2001 के पहले के महिलाएं नहीं हैं। अब वो अपने हक जानते हैं, अपने राइट जानते हैं। वो जानते हैं कि अगर तालिबान कुछ ऐसे एक्शन ले जो उनका राइट छीने, तो वो अपना हकीकत में तालिबान अपना ख़ात्मा करेंगे, क्योंकि फिर वो आइसोलेट हो जाएंगे। जब आइसोलेट हो जाएगा तो उनको कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलेगा। जब फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं आएगा तो पॉवर्टी बढ़ेगी, पॉवर्टी बढ़ेगा तो फिर बगावतें शुरू होंगी। जब बगावतें शुरू होंगी तो दूसरे फैक्शंस आएंगे। जब दूसरे फैक्शन आएंगे तो उनके ख़िलाफ़ लड़ेंगे, तो फिर इसको सत्ता से हटाएंगे। तो हमारे महिलाएं अब जानते हैं कि अगर वो हमसे छेड़खानी कुछ करता है या हमारे राइट छीनते हैं, तो उनको क्या कीमत अदा करना होगा तालिबान को। तो इसलिए बहादुर हैं और अपने हक़ को जानते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच।